तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट में, जहां पर हम एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट करेंगे दी ऑल न्यू iQOO Neo 10R का। ये फ़ोन काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में अभी के वक्त, और काफ़ी लोगों को डाउट है कि भाई ये फ़ोन गर्म होता है या नहीं, इसकी बैटरी बैकअप कैसी है। आपको सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब फोन का स्पेक्स काफी कमाल का है। यहाँ पर आपको Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर मिलता है विद UFS 3.1 स्टोरेज, साथ ही 6400 mAh की बैटरी मिलती है जो कि काफी मैसिव है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सारी जो स्पेक्स हैं वो एक्जैक्टली गेम में रिफ्लेक्ट होता है। हमारे टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो एज यूजुअल रहेगा। बैटरी को कर दिया हमने 100% चार्ज, साथ ही इसका जो परफॉर्मेंस मोड है वो हमने रखा है इसके मैक्सिमम पे, जो कि है मॉन्स्टर मोड, और ब्राइटनेस को कर दिया है फुल और ऑटो ब्राइटनेस को कर दिया ऑफ। रूम का टेम्परेचर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर है लगभग 23 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और फोन का जो बैक पैनल का टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, क्योंकि अभी मैंने उसको चार्ज से हटाया है। और उसके बाद अगर फ्रंट की देखिए तो वो है भी लगभग 31 डिग्री मान लीजिए उसके आसपास है फ्रंट की साइड में। तो भाई हम लगातार 2 घंटे तक यहाँ पर 3 गेम खेलेंगे, BGMI, COD एंड Genshin Impact। BGMI लगभग 1 घंटे तक खेलेंगे अलग अलग सेटिंग में, और हर आधे घंटे में आपको बैटरी ड्रॉप और टेम्परेचर राइज बताएंगे कि एग्जैक्टली फोन थ्रॉटल कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले गेम से शुरू करते हैं जो कि है BGMI, और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में FPS ऑल टाइम नजर आते रहेंगे, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो आपको बीच बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाई देते रहेगी कि गेम का जो एक्चुअल आउटपुट है वो कैसा लगेगा। तो भाई BGMI की अगर सेटिंग देखें, जो कि है सबसे पहले स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस का, यानी कि इसमें आप 90 FPS तक खेल सकते हैं। और मैक्सिमम सेटिंग बताएं तो यहाँ पर आपको मिलता है अल्ट्रा HDR के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट। तो भाई यहाँ पर हमने टाइमर को भी कर दिया है ऑन, और चलिए शुरू कर लेते हैं BGMI के स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस के सेटिंग के साथ। यहाँ पर अगर आप FPS देखें तो 90 FPS के आसपास ही इस टाइम चल रहा है। अगर मैं मूव भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर 88 तक भी जा रहा है, मतलब अभी के लिए तो काफी सही सा लग रहा है। अभी प्लेन से जंप करके देखेंगे कि भाई एग्जैक्टली चीजें कैसी निकल कर आती है। भाई यहाँ पर सभी ने मेरे को फॉलो कर लिया है, लगता है सबको मेरे पे ही भरोसा है। तो भाई प्लेन से हमने जंप ले लिया, FPS आप देख सकते हैं 90 FPS के अराउंड ही ये फ्लक्चुएट कर रहा है, 87, 88 और 89 के आसपास। मतलब अभी के लिए तो फ्रेम रेट काफी सही नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली लैंडिंग के वक्त कैसा इसका जो फ्रेम है वो जा रहा है। एंड हॉस्पिटल में कोई बंदा है नहीं। तो भी लगभग 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमने लूट भी अच्छा खासा ले लिया है। फ्रेम देखे तो यहाँ पर ऐसा कहीं मेजर ड्रॉप मैंने कहीं भी फील नहीं करा है। इवन मैं अगर गाड़ी भी चला रहा हूँ तो इसमें भी कहीं फ्रेम ड्रॉप मुझे नहीं महसूस हो रहा है। हाँ, फोन जो है हल्का सा मुझे वार्म सा फील हो रहा है बैक की साइड से। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और गेम का जो FPS है लगभग 90 से गिर के 60 FPS हो चुका है। जल्दी से एक और गेम शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि जैसे ही ये 60 FPS पे पहुंचा ना, फोन थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है। मतलब इनिशियली 90 FPS था जब तक इसका टेम्परेचर सही था, लेकिन उसके ठीक बाद यहाँ पर लग रहा है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम होकर आ गया है। वैसे आधे घंटे के BGMI के सेशन के बाद बैटरी गिर के आ गई 91%। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है लगभग बैक पैनल की साइड में 37, 38, 41 नीचे की साइड में मैक्सिमम टेम्परेचर गया है 41 ब्रो। मतलब काफी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम भी नहीं है, अच्छा खासा गर्म हुआ है। फ्रंट की साइड देखें तो फ्रंट का टेम्परेचर भी लगभग इतना ही गया है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मैक्सिमम 42 गया है। हाँ, दिस इज अ लिटिल हॉट। तो दोस्तों अब बारी है नेक्स्ट ग्राफिक सेटिंग में खेलने की BGMI को, जो की है अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट। भाई मानना पड़ेगा ये ग्राफिक सेटिंग है तो कमाल का, बस फ्रेम रेट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर वो नहीं होता तो भाई मजा ही आ जाता। शिट, सामने काफी सारे बंदे कूदे हैं यार, मार ही दिया इसने। तो लगभग 45 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं एंड अल्ट्रा सेटिंग में यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप एज सच कहीं मेजर महसूस नहीं किया मैंने। जो स्मूथ सेटिंग में हमने खेला था तो वहाँ पर फ्रेम ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लेकिन यहाँ पर एज सच कहीं भी कोई फ्रेम ड्रॉप महसूस नहीं हो रहा है। ये ऑलरेडी 40 FPS पे है एंड 40 FPS पे ही चल रहा है। और यहाँ पर रश वगैरह करके देखेंगे कि उस वक्त इसकी फ्रेम रेट जो है वो क्या मिलती है हमें। एंड गेम एंड करना था यहाँ पे, लेकिन थोड़ा मामला इंटेंस चल रहा है। तो दोस्तों 1 घंटे के BGMI के बाद बैटरी गिर के आ गई है अराउंड 81%। तो ऑन एन एवरेज आप लगा सकते हैं कि 8 से 9% बैटरी ड्रॉप हो रही है हर आधे घंटे के गेमिंग टेस्ट के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पर फोन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है बैक की साइड में अगर आप देखें तो लगभग 39 ऊपर की साइड में, और फ्रंट की साइड में है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों BGMI के स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस सेटिंग में जो गेम समरी देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट वो है 90 FPS के अराउंड मिलेगा, और एवरेज फ्रेम जो है वो काफी अच्छा रहा था 85 FPS के अराउंड। लेकिन अगर आप 5% लो FPS देखें
वो लगभग 49 के आसपास है, जो कि एवरेज फ्रेम रेट से काफी कम है। यानी कि फोन जो है थोड़ा सा थ्रॉटल कर रहा था जब मैं उस सेटिंग में खेल रहा था। बाकी एवरेज पावर देखे तो वो लगभग 6 वॉट के आसपास है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा कहेंगे। उसके अलावा अगर आप BGMI के अल्ट्रा सेटिंग में स्टैट्स देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रेम रेट गया है 41 के अराउंड, और एवरेज फ्रेम रेट काफी तगड़ा रहा है, लगभग 40 FPS के आसपास ही। अगर आप 5% लो भी देखें तो वो भी काफी पास है एवरेज फ्रेम रेट के, लगभग 38.8 FPS के अराउंड। यानी कि अगर आप इस सेटिंग में खेलते हैं तो जो फ्रेम रेट है वो काफी कंसिस्टेंट मिलेगा। ऑलराइट, नाउ अब बारी है COD मोबाइल की। बाकी अगर आप COD मोबाइल के सेटिंग देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट करता है लो प्लस अल्ट्रा फ्रेम रेट, यानी कि जो कि 120 FPS है। उसके अलावा अगर आप वेरी हाई करते हैं तो ये फ्रेम रेट आ जाता है मैक्सिमम में, यानी कि 60 FPS। तो भाई फ्रेम तो आपको काफी तगड़े मिल रहे हैं। आप देखते हैं कि एग्जैक्टली ये 120 FPS के आसपास फ्लक्चुएट करता है या फिर उसी पे स्टिक रहता है। तो दोस्तों COD 120 FPS में तो खेलने में काफी मजा सा आ रहा है एंड स्मूथ लग रहा है, काफी ग्राफिक्स भी। तो दोस्तों इस सेटिंग में तो 120 FPS के आसपास ही फ्रेम रेट रहा है और गेम प्ले में काफी मजा आया है। और यहाँ पर लोएस्ट फ्रेम रेट जो मैंने नोटिस किया है वो लगभग 116 FPS के अराउंड है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है ना। दोस्तों लो ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट के बाद अब बारी है वेरी हाई प्लस मैक्स सेटिंग में खेलने की। यहाँ पर फोन जो है स्लाइटली थोड़ा सा वार्म हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा वार्म नहीं हुआ है कि जिससे अनकंफर्टेबल लगे या फिर हाथ में स्वेटिंग हो रही हो। मतलब जो टेम्परेचर है वो बियरेबल है। नाउ आधे घंटे के COD के बाद बैटरी तो गिर के आ गई है 72%। तो यहाँ पर देख लेते हैं बैक की साइड में टेम्परेचर गया है इसका मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, 39 to 40 कहेंगे, और फ्रंट की साइड में गया है लगभग 39 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 40 के अराउंड ही है। बाकी देखो कॉल ऑफ ड्यूटी में भी अगर आप स्टैट्स देखें तो लगभग 120 FPS मैक्स गया था इसका, और एवरेज फ्रेम रेट काफी जबरदस्त था, लगभग 119 FPS के अराउंड। एंड 5% लो भी देखेंगे तो वो भी लगभग एवरेज FPS के काफी पास है, लगभग 114 FPS। और एवरेज पावर कंजम्पशन देखें तो वो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा है, 7.1। फाइनल गेम की तरफ बढ़ते हैं, वो है जेंशिन इम्पैक्ट। इसको भी आधे घंटे खेलेंगे और बताएंगे कि एग्जैक्टली वो कैसा चलता है इस फोन में। तो जेंशिन इम्पैक्ट की हमने जो सेटिंग है उसको कर दी है मैक्स। अगर आप FPS भी देखें तो हमने 60 FPS उसको रखा हुआ है। तो जेंशिन इम्पैक्ट में ग्राफिक्स तो काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं एंड फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। 60 FPS से सीधे गिरकर बीच में आ रहा है 52। अब इस सेगमेंट के और फोन के कंपैरिजन में यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए फ्रेम रेट और गेम प्ले दोनों ही मस्त चल रहे हैं, लेकिन भाई फोन थोड़ा सा गर्म सा लग रहा है। आप जल्दी से थोड़ा टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना जा रहा है इसका। अराउंड 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया है इसका टेम्परेचर, जो कि फील भी हो रहा है थोड़ा सा ज्यादा। बैक की साइड है लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब देखो टेम्परेचर तो राइज हो रहा है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हो रहा है मुझे। गाइस अब थोड़ा जाकर ये चॉपी होने लग गया है। अराउंड 43 FPS के आसपास इसका फ्रेम ड्रॉप होकर आ गया है। थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि एनिमेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ देख सकते हैं आप 42 FPS के आसपास यहाँ पर आ गया है और वो चीज़ हल्की सी फील भी हो रही है, लेकिन जल्दी से तुरंत 60 FPS पे भी आ जा रहा है। ऑलराइट, तो जेंशिन इम्पैक्ट खेल कर भी हो गए हमें लगभग आधे घंटे। गेम प्ले काफ़ी ज़बरदस्त था। थोड़े बहुत यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले। फ़ोन भी स्लाइटली थोड़ा सा गर्म लग रहा है अभी, और जल्दी से चेक कर लेते हैं फ़ोन का बुखार। तो बैक की साइड में इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगर नीचे भी देखें तो हाँ नीचे थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली, 42, हाँ 43 गया है मैक्सिमम फ्रंट की साइड में। बाकी जेंशिन इम्पैक्ट का स्टैट्स देखे तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रेम रेट लगभग 60 FPS के आसपास था और एवरेज फ्रेम रेट लगभग 50 FPS के आसपास आप देख सकते हैं। 5% लो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया जब थोड़ा सा फोन स्लाइटली गर्म हुआ तब फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला था। बाकी एवरेज पावर देखे तो लगभग 6.4 वॉट के आसपास है। बाकी 2 घंटे के एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट के बाद बैटरी गिर के आ गई है 60%। एंड फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। तो देखो अगर आप इस फोन को खरीदते हैं गेमिंग के लिए तो ये फोन आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, स्पेशली COD और जेंशिन इम्पैक्ट में। BGMI में अगर आपको 90 FPS चाहिए तो देखो शुरू के कुछ वक्त तक ये देगा। अगर आपके आसपास का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा कम है, यानी AC वगैरह आपने लगा रखा है तो अब आपको हो सकता है 90 FPS के अराउंड ये फ्रेम रेट दे। हालांकि हमने भी जो एम्बिएंट टेम्परेचर था लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रखा, उसमें भी जो उसका जो फ्रेम रेट है वो गिर के आ गया लगभग 60 FPS के अराउंड, अगर आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस सेटिंग में खेलते हैं तो। बाकी परफॉर्मेंस वाइज आपको ये फोन निराश नहीं करने वाला, मतलब इस प्राइस में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहा है। सिर्फ परफॉर्मेंस के अलावा अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आपको बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया लेवल की बैटरी भी मिल जाएगी। तो भाई ओवरऑल देखें तो ये फोन एक फुल ऑन काफी तगड़ा पैकेज आपको देता है। तो भाई अगर आपने मन बना लिया है iQOO Neo 10R खरीदने का तो आप काफी सॉर्टेड रहोगे। अब बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसका कंपैरिजन और किस फोन के साथ चाहिए वो भी बताना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।